तो अब हम लोग केमिस्ट्री का दूसरा लेक्चर जो कि बहुत छोटा होने वाला है, बहुत छोटा। केवल एक टॉपिक पे अभी हम आपको पढ़ा रहे हैं, तो इस वीडियो को देखते हुए जाइए। देखिए, पहले हम लोग समझेंगे रासायनिक समीकरण। इससे पहले वीडियो में मैं समझा चुका हूँ। देखिए, रासायनिक अभिक्रिया आप लोग जानते हैं। रासायनिक अभिक्रिया को उसके संकेतों एवं सूत्रों की सहायता से लिखना रासायनिक समीकरण कहलाता है। ये मैं समझा चुका हूँ। यानी रासायनिक अभिक्रिया है, जैसे जल रहे, ऑक्सीजन को हाइड्रोजन से मिलाए तो जल बन गया। अब वो हिंदी में लिखेंगे तो इतना बड़ा हो जाएगा। वही अगर इंग्लिश में लिखेंगे, जो इंटरनेशनल में चलता है, इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय है, सब देश के लिए मान्यता, तो हाइड्रोजन का H, ऑक्सीजन का O2, और यहाँ पे H2O बन गया जल। ठीक है। सूत्र इससे क्या हुआ कि ये जो स्पेस है ना, ये छोटा हो गया। अब देखिए, एक क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में कि बताइए कि रासायनिक समीकरण से क्या लाभ होता है, रासायनिक समीकरण के लाभ। तो जैसे ही लाभ पूछेगा ना, तो आप लोग को दो तीन चीज बताना है। रासायनिक समीकरण हम क्यों लिखते हैं? एक तो पेज बचाने के लिए, हिंदी में लिखेंगे तो इतना बड़ा हो जाएगा। यही इंग्लिश में लिख रहे हैं शॉर्टकट में, उसका संकेत से तो छोटा छोटा हो रहा है। इतना ठो में एक समीकरण अट जा रहा है। यहाँ तो बड़ा लिख रहा है, लेकिन कॉपी में छोटा में ही हो जाता है। ठीक है। उसके बाद टाइम का बचत होता है। जब तक लिखेंगे हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन घन ऑक्सीजन बराबर हाइड्रोजल, ऐसे करके लिखेंगे, तब तो बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक है। तो टाइम का बचत के लिए नंबर पहला पेज का बचत, नंबर दूसरा टाइम का बचत, और नंबर तीसरा क्या होता है कि इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता है। यानी सभी देश में ये समझ जाएगा कि ओ ये रिएक्शन है, यानी समीकरण है, कोई भी रासायनिक समीकरण अभिक्रिया हुआ है। अगर हिंदी में लिखिएगा तो केवल भारत का आदमी पढ़ पाएगा, विदेश का आदमी नहीं पढ़ पाएगा। अब देखिए, इसको संतुलित करना हम लोग सीखेंगे। जैसे H2 है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिला तो जल बन गया। संतुलित वाला अब बहुत कम पूछा जा रहा है एग्जाम में, देख रहे हैं पैटर्न, तो संतुलित वाला नहीं के बराबर आ रहा है, लेकिन समझ लीजिए। तो देखिए, बड़ा बड़ा इसीलिए नहीं लाए। तो अगर इस तरह का समीकरण बड़ा वाला भी दे तो आपको क्या करना, इधर का इधर लिखना, उधर का उधर। देखिए, आप कैसे एक ठो लकीर फाड़ दीजिए बीच में। यहाँ पे क्या हाइड्रोजन कै गो है, यहाँ पे लिख दीजिए हाइड्रोजन कै गो है। यहाँ पे देखिए दो ठो है, दो ठो लिख दिए। अब इधर चलिए, इधर का हाइड्रोजन कितना गो है, इधर भी बोलिएगा दो ठो है भैया, दो ठो है। ठीक है। अब देखिए, इधर ऑक्सीजन कितना ठो है, ऑक्सीजन कितना है, दो ठो है। और उधर कितना है, इधर देखिए भैया इक्के ठो ऑक्सीजन है, इक्के ठो ऑक्सीजन है, एक ठो है। अब देखिए, संतुलित करने के लिए इधर दो ठो है, इधर दो ठो है, यानी ऑक्सीजन यहाँ पे कम रहा है, ये दोनों बराबर है। इधर हाइड्रोजन दो ठो, हाइड्रोजन दो ठो बराबर। यहाँ ऑक्सीजन कितना है, एक ठो, इधर दो ठो। ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम टू लगा देंगे, यहाँ पे अगर हम टू लगा देंगे, देखिए यहाँ पूरा पे टू। अब टू से इस दोनों को गुना कीजिए। यहाँ पे पहले हाइड्रोजन कितना था, दो, यहाँ पे फिर हम गुना कर दिए दो से, यानी हाइड्रोजन कितना हो गया, चार। ऑक्सीजन एक ठो था, एक में गुना कर दीजिए दो से, इधर वाला में, सॉरी सॉरी, इधर का नहीं, ये इधर वाला में होगा। तो ठीक है। तो देखिए, यहाँ पे हाइड्रोजन दो ठो था, दो से गुना किए चार हो गया। ऑक्सीजन एक ठो था, दो से गुना हो करे दो हो गया। तो ऑक्सीजन तो पूरा हो गया। अब देखिए, इधर हाइड्रोजन चार ठो, इधर दो ठो है। अब इधर गड़बड़ हो गया, तो इसमें भी दो से गुना कर दीजिए, इधर भी चार ठो हो जाएगा। अब देखिए, हाइड्रोजन चार, हाइड्रोजन चार, ऑक्सीजन दो, ऑक्सीजन दो। यहाँ दो लगाए तो इधर का संतुलित हो गया, और यहाँ दो लगा देंगे तो इधर भी हाइड्रोजन चार गो, ऑक्सीजन दो गो, हाइड्रोजन चार गो, ऑक्सीजन दो गो, हो गया बराबर, वही बात है। अब देखिए, यहाँ पे AgCl2, देखिए यहाँ पे सिल्वर का तो संख्या ठीक है, ठीक है। अब फिर यहाँ पे देखिए, इधर का इधर लिखिए Ag कितना है, यानी सिल्वर इधर Ag कितना है, एक गो, और इधर Ag कितना है, Ag कितना है, Ag इधर एक गो है। ठीक है। इधर भी ये दोनों बराबर है। ठीक है। क्लोरीन कितना है, Cl2, क्लोरीन कितना है, दो ठो। इधर क्लोरीन कितना है, एक ठो। क्लोरीन कुछ नहीं रहेगा तो एक रहेगा। ठीक है। अब देखिए, यहाँ दो, यहाँ एक, गड़बड़ है। तो यहाँ पे हम यहाँ दो नहीं लगा सकते। ठीक है, याद रखिएगा, यहाँ दो नहीं लगाएंगे। जब भी दो लगाएंगे तो आगे में लगाएंगे। तो यहाँ पे हम दो लगा दिए। अब दो लगा दिए तो देखो, यहाँ पे हम इस साइड में दो लगाए, इधर वाला तीर के इस पार, तो गुना दो से, गुना दो से, तो इधर हो गया सिल्वर कितना हो गया, सिल्वर हो गया आपका दो, और ई भी क्लोरीन हो गया दो। ठीक है, दो हो गया। अब इधर पूरा दोनों चीज दो दो है, इधर सिल्वर इक्केट दो, इक्केट है, इधर दो है। अब देखिए, इधर तो क्लोरीन दो है, क्लोरीन दो है, बात बराबर।
अब इसको इसको संतुलित करना है। यहाँ पे अगर हम 2 से गुना कर दिए तो 2 हो जाएगा, तो यहाँ पे हम 2 से गुना कर देंगे, 2 हो गया। अब इस अभिक्रिया में हम छोटा छोटा समझा रहे हैं कि आप लोग को समझ में आ जाए। अब देखिए यहाँ पे क्या है, ये सी ए मतलब अलग अलग नहीं, सी ए मतलब होता है कैल्शियम, ओ से ऑक्सीजन, सी से कार्बन, ओ से उसके बाद ऑक्सीजन। देखिए यहाँ पे कार्बन कितना है, कैल्शियम कितना है, कैल्शियम यहाँ पे है 1 ठो, ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन भी है 1 ठो। और देखिए अब प्लस में कितना कार्बन, कितना है, कार्बन भी है 1 ठो, ऑक्सीजन कितना है, 2 ठो। अब देखिए यहाँ पे क्या है, कार्बन कैल्शियम 1 ठो, कैल्शियम 1 ठो बराबर है, ऑक्सीजन कार्बन यहाँ पे 1 ठो 1 ठो बराबर है, और देखिए ऑक्सीजन यहाँ पे 2 ठो है, ठीक है। और इधर देखिए जोड़ने में यहाँ पे मिस हुआ है, तो जोड़ने में इसका सुधार हो जाएगा। ये समीकरण संतुलित तो है पर जोड़ में गलती किया, कभी कभी ऐसा समीकरण देता है। देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन 1 ठो है, 2 ठो है, यहाँ पे 1 ठो है, 2 1 मिलके कितना हो गया, 3, तो ये 3 हो जाएगा। ये संतुलित नहीं किया, ये एक ऑक्सीजन को हम मतलब जोड़े हैं, जोड़ने में मिस करके कभी एग्जाम में दे दिया जाता है, ऐसा पूछा जाता है, ठीक है। तो इसको आप लोग अभी नजरअंदाज कीजिए और इसको ध्यान में रखिए कि कैसे संतुलित किए। तो हमेशा आपको इधर का चीज मिला कि इधर के बराबर करना है सारा चीज। तो आई होप कि ये वीडियो थोड़ा हेल्पफुल रहा होगा। तो हम लोग मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में। ये थोड़ा बता दिए, और बुक में है जो केमिस्ट्री का आपका बुक है, उसमें बहुत सारा केमिकल मतलब रिएक्शन जो है ना, ये समीकरण ये संतुलित किया हुआ है। आप लोग क्या कीजिए, उसको एक बार देख लीजिए, कॉपी में लिख लीजिए एक बार। अब पूछा नहीं जाता, इसीलिए हम ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं बना रहे इस पर, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, या थोड़ा देर बाद ही मैं आता हूँ लाइव, ठीक है, आप लोग को मिल जाएगा।